ले लो, ये ले लो। मैं बोला ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प। गुरुजी वापस कर। अब ये आज की गिरफ्तारी कैसे हुई अभी आपको बताता हूँ। 20 गुर्गे आपको मालूम होंगे। 20 उन गुर्गों को पुलिस ने पकड़ा था उड़ीसा से, बॉम्बे से और दुर्ग से। उन 20 से जब पूछताछ की गई थी, क्योंकि नेटवर्क एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाती है, तो उन 20 ने ये बताया था कि हम बाबू खेमानी के लिए काम करते हैं। जो है मास्टरमाइंड के नाम पे बाबू खेमानी का नाम आ रहा था, तो काफ़ी लोग उसको जानते भी होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और उसी के आड़ में सट्टा का भी संचालन कर रहा था। और उसका कुछ आईडीज भी है, अलग अलग नाम से बुक चला रहा था, बुक्स खरीद के बांट रहा था और कस्टमर्स भी है लोकल और बाहर के स्टेट्स में। कि रायपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो भी आपको जानना चाहिए कि बाबू खेमानी की गिरफ्तारी कैसे हुई है, बाबू खेमानी कितने दिनों से सट्टा चला रहा था, बाबू खेमानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में किस तरह से ये रैकेट को चला रहा था, ये जानना भी जरूरी है। आईपीएल सीजन चालू होने के बाद से पुलिस कमिश्नरेट में लगातार हम लोग सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अगर टोटल आप लोग देखेंगे तो पिछले 2.5 महीने में जब से कमिश्नरेट चालू हुआ है, तब से टोटल 11 प्रकरण में हम लोगों ने 64 आरोपियों को सट्टे में गिरफ्तार किया है। और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पीछे जो स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है सट्टेबाज, इसके बारे में आप लोगों को खबर मिली गई होगी, बाबू खेमानी। अब ये दूसरा वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि रायपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है वो भी आपको जानना चाहिए कि बाबू खेमानी की गिरफ्तारी कैसे हुई है, बाबू खेमानी कितने दिनों से सट्टा चला रहा था, बाबू खेमानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में किस तरह से ये रैकेट को चला रहा था, ये जानना भी जरूरी है। तो रायपुर कमिश्नरेट की ओर से आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सिर्फ बाबू खेमानी इकलौता नहीं है जो आज इस एपिसोड में गिरफ्तार हुआ है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गोवा, मुंबई में बैठकर पूरा पैनल ऑपरेट कर रहे थे, वो भी 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 2.5-3 साल से ये सब कुछ चल रहा था। और जब भी बाबू खेमानी के लोग पकड़े जाते थे, बाबू खेमानी का गुर्गा पकड़ा जाता था, ये तत्काल अपनी आईडी यानी कि अपने पैनल का नाम बदल लेता था और उसके बाद सट्टे चलाता था। बाबू खेमानी का वीडियो आप लोग देख ही ले होंगे, हालांकि इस आदमी ने बिना गाली के कोई वीडियो बनाया नहीं है। जब ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास गया था तब वो वाला वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, किस तरह से मजाक चल रहा था वहाँ पे। बाबा जी मुझे डिफेंडर चाहिए, मांग नहीं रहा हूँ, मदद मांग रहा हूँ, ऐसा उसने कुछ कहा था। वो वीडियो मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन लोग इसे डिफेंडर वाले वीडियो से और भी ज़्यादा जानने लगे। 2 बार गया अनिरुद्धाचार्य के पास, 2 बार ये पहुँचा और दोनों बार जाकर इसने वो मजाक किया। खैर कोई बात नहीं। इस मामले में आज जो रायपुर पुलिस का खुलासा क्या है ये जानना जरूरी है और सीधे पॉइंट पर आते हैं। मुंबई और गोवा में पुलिस ने दबिश दी, रेड मारकर कार्रवाई की। चूंकि 20 गुर्गे इसके पहले ही पकड़े गए थे उड़ीसा, मुंबई और दुर्ग में। जब पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की थी तब इन गुर्गों ने कहा था कि हमारा बॉस बाबू खेमानी है, ऐसा सीधा सीधा कहा था और सट्टेबाज के रूप में उसका नाम सामने आया। फिर उसके बाद पुलिस की टीम जो है पिछले 2.5 वर्षों से चलाने वाले इस बाबू खेमानी को गिरफ्तार किया। और बाबू खेमानी 3 स्टम्प्स, रेड्डी ग्रुप, बजरंग ग्रुप, मेट्रो 65, डायमंड मास्टर, ऐसे कई सारे पैनल ऑपरेट करता था, कई सारे। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में ये पूरा सट्टा पैनल चला रहा था और महाराष्ट्र और गोवा के पैनल पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आरोपियों की आज गिरफ्तारी। पिछले 2.5 महीनों में अब तक ऐसे मामलों में 60 से ज़्यादा आरोपी गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। आज जो गिरफ्तारी हुई है बाबू खेमानी और कुछ बाकी जो लोग हैं उनके नाम आपको आगे बताने वाला हूं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन बाबू खेमानी के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो बाबू खेमानी के साथ जो गिरफ्तार हुई है उनमें नाम आपको पहले बताता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं, चूँकि ये जानना जरूरी है आज की इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है। जो मुंबई से गिरफ्तार हुए उनमें गुलशन उर्फ बाबू खेमानी। अच्छा, मुझे अभी पता चला कि बाबू खेमानी का असली नाम गुलशन खेमानी है। गुलशन खेमानी उर्फ बाबू खेमानी, पिता ब्रह्मानंद खेमानी, 32 साल बाबू की उम्र है
और मकान नंबर 11 मारुति इनक्लेव एम्स अस्पताल के बाजू में जो इलाका है वहां का रहने वाला है। मारुति इनक्लेव मुझे याद आ गया, एम्स के बगल में। रोहित सिंह पिता चंद्रभान सिंह 26 साल इसकी उम्र है, ढांचा भवन टाटीबंद का रहने वाला है। बाबू के साथ एक और गिरफ्तार हुआ है विशाल कश्यप पिता विजय कश्यप 27 साल इसकी उम्र है, सतनामी पारा टाटीबंद का ये रहने वाला है। गोवा से भी गिरफ्तार हुए हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई गोवा से। लक्ष्मण ढोबर पिता महादेव ढोबर 45 साल इसकी उम्र है, लालगंज नागपुर का रहने वाला है। आशीष जाधव ये पहले भी पकड़ा गया, मुझे ऐसा लग रहा है। आशीष जाधव 29 साल इसकी उम्र है और अकोट जिला अकोला का रहने वाला है, ये मुझे याद आ रहा है नाम। रंजीत कुमार पासवान पिता लंबू पासवान परशुरामपुर बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और एक और आरोपी है वैभव खंडेलवाल, ये भी नागपुर का रहने वाला है, 37 साल इसकी उम्र है। इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हुई है। अब ये आज की गिरफ्तारी कैसे हुई ये भी आपको बताता हूँ। 20 गुर्गे आपको मालूम होंगे, 20 उन गुर्गों को पुलिस ने पकड़ा था उड़ीसा से, बॉम्बे से और दुर्ग से। उन 20 से जब पूछताछ की गई थी, क्योंकि नेटवर्क एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जाती है, तो उन 20 ने ये बताया था कि हम बाबू खेमानी के लिए काम करते हैं और स्टम्प 365 ऐसा कुछ नाम है, 3 स्टम्प माफ करना, और ऐसे बहुत सारे ऐप थे। तो उन ऐप की जब जांच की गई, रजिस्टर खंगाले गए, मोबाइल डिटेल देखे गए, किसका फ़ोन ज़्यादा आता है ये पता किया गया, तो बाबू खेमानी का नाम सामने आया और बाबू खेमानी उसके बाद से भाग गया था। तो बाबू खेमानी के छोटे भाई का नाम है ओम खेमानी, वही ओम खेमानी जो कुछ दिनों से विष्णुदेव साय और श्याम बिहारी जायसवाल की फ़ोटो पर अगरबत्ती जलाता था, रोता था, गाता था कि मेरी माँ को फलाना अस्पताल वालों ने मार डाला, एम्बुलेंस वालों ने मार डाला। ठीक है, जो गलती हुई, लेकिन ड्रामेबाज भी ये खूब है। वैसे ही बाबू खेमानी का भी वही है। फिलहाल ओम खेमानी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। और इस विषय को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला के सतत मॉनिटरिंग के तहत आज ये कार्रवाई की गई है। और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है उसके बाद से 2.5 महीने में 60 से ज़्यादा कार्रवाई हुई है। और लोगों ने भी ये कहा है कि जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है उसके बाद से रायपुर में क्राइम करने वालों के मन में खौफ जाग शुरू हो चुका है कि भैया अब पुलिस आ सकती है, क्योंकि अलग अलग जोन में पूरा रायपुर कमिश्नरेट बटा हुआ है। हर जोन में IPS अधिकारियों की तैनाती है। अब सोचिए, जहां SP बैठा करते थे, जो SP बनकर बैठा करते थे, वो आज जोन में बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे कार्रवाई और जो क्राइम कंट्रोल है वो जरूरी था। तो इस मामले में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ अधिकारियों के नाम, ताकि आपको मालूम चले कि इस बारे में आज क्या कुछ कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कामले द्वारा निर्देशित किया गया था इस मामले को लेकर। और इसी मामले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा उपायुक्त स्मृति राजनाला के निर्देशन में ये रेडमार्क की कार्रवाई की गई। और उसके बाद आज ये पूरा खुलासा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए इस विषय को लेकर क्या कुछ रायपुर कमिश्नरेट की ओर से जारी किया गया। 2-3 दिन पहले एक बड़ा सट्टे की कार्रवाई हुई थी, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट से जो है पैनल्स लेके आए थे। 3 पैनल्स का बांडाफोड़ किए थे। गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा से पैनल लेके आए थे। और उसमें मेन जो है मास्टरमाइंड के नाम पे बाबू खेमानी का नाम आ रहा था। तो काफ़ी लोग उसको जानते भी होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और उसी के आड़ में सट्टा का भी संचालन कर रहा था। और उसका कुछ आईडीज़ भी है, अलग अलग नाम से बुक चला रहा था, बुक्स खरीद के बांट रहा था। और कस्टमर्स भी है लोकल और बाहर के स्टेट्स में। तो पूरा हमारी टीम जो है 30-40 लोगों की टीम लगातार अलग अलग स्टेट्स में हम लोग टीम रखे थे, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो उसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो हाँ, हमको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक सूचना मिली थी, मतलब जानकारी में ये आया था कि ये जो बाबू खेमानी है वो मुंबई में कहीं छुपा हुआ था। तो हम लोग को कल फाइनल अपडेट मिला कहाँ पे था क्या है, तो उसको हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए। तो उसके कब्जे से एक BMW लग्जरी कार और कुछ मोबाइल्स, लैपटॉप सब बरामद किए। ये पिछले 2 साल से अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग बुक्स के नाम पे सट्टा चला रहा था। जैसे ट्रिपल स्टम्प्स अभी रिसेंट वाला है, उससे पहले क्या मास्टर डायमंड मास्टर से स्टार्ट किया है। और मेट्रो 365 के नाम से वो उसको नाम चेंज करके जब भी उसके यहाँ राइड पड़ा है या उसके लड़के लोगों को पकड़े हैं, तब वो नाम चेंज करके नया नाम से अपना बुक चालू कर देता था।
तो अभी रिसेंट में जो 3 स्टम्प्स का जो बुक पकड़ाया था वो इसी का मेन मास्टरमाइंड और ओनर यही है। इसका भाई भी है करण खेमानी, तो वो भी साथ में काम करता है, वो अभी फरार है, उसके लिए भी अभी टीम लगी है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। बाकी टोटल अभी इसमें कार्रवाई देखेंगे तो लगभग टोटल 27 आरोपियों का हमने गिरफ्तार किया है। और इस वाले कार्रवाई में अभी जो रिसेंट खुलासा है इसमें टोटल मशहूर का जब्ती का ऑलमोस्ट 60 लाख का है, 60 लाख का, गाड़ी का ये मिला के, लैपटॉप्स मोबाइल्स और सब मिला के 60 लाख का है। काफ़ी म्यूल अकाउंट्स और उसका भी जानकारी मिली है, और जो कस्टमर से उनका भी जानकारी मिली है, उससे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आईपीएल सीजन चालू होने के बाद से पुलिस कमिश्नरेट में लगातार हम लोग सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अगर टोटल आप लोग देखेंगे तो पिछले 2.5 महीने में जब से कमिश्नरेट चालू हुआ है, सबसे टोटल 11 प्रकरण में हम लोगों ने 64 आरोपियों को सट्टे में गिरफ्तार किया है, और 3 करोड़ का हम लोगों ने सामान और जो कैश जब्ती किया है। इसी में रिसेंटली आईपीएल सीजन स्टार्ट होने के बाद 2 दिन पहले हम लोग गंज थाने में एफआईआर किए थे। जो रेलवे स्टेशन के पास एक गाड़ी में घूमते हुए एक आदमी सट्टा खेलने का एक जानकारी मिली थी, तो वो एक लीड लेके एसीसीयू का टीम और थाने का संयुक्त टीम जो है राइड किए थे, और उसके मौके से हम लोग को मोबाइल्स और लैपटॉप मिला। उसी पूछताछ में आगे बढ़ते हुए हमको उसने बताया कि अलग अलग स्टेट्स में उनका जो पैनल्स और ऑपरेटर्स है वो बैठे हैं, तो तुरंत वो उसके बताया अनुसार टीम्स अलग अलग स्टेट्स में रवाना हुई, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में टीम हम लोग भेजे, और वहाँ से जो पैनल संचालन कर रहे थे उनको हमने गिरफ्तार करके लेकर आया। उसी में और आगे फर्दर बढ़ते हुए विवेचना में ये भी बात सामने आई कि जो 3 स्टम्प्स के नाम पे जो बुक चला रहा था उसका मेन मास्टरमाइंड या मालिक जो है वो बाबू खेमानी नाम का है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है और काफ़ी यहाँ पे फॉलोअर्स भी है उसका। तो वो फॉलोअर्स का आड़ में वो सट्टा चला रहा है बोल के हमको पहले से भी जानकारी थी, लेकिन वो फरार था। उसका भाई जो है करण खेमानी, वो भी पहले कमारडी थाने में ऐसे ही जुआ सट्टे के मामले में एक बार गिरफ्तार हो चुका था, अभी वो भी फरार है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे फर्दर आगे बढ़े, तो इसमें मुंबई से हमको लीड मिला कि बाबू खेमानी जो है मुंबई के कई एक जगह पे छुपा हुआ था, तो वहाँ पे टीम रेड मारी और उसको मुंबई से लेके आए। उसके साथ साथ 3 और लोग भी थे, और उसी के साथ हम लोग गोवा में भी और एक रेड मारे थे, जिसमें लाइन के माध्यम से जो सट्टा चलाते थे उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके लेके आए। उसमें 4 लोग और बाबू खेमानी के साथ 3 लोग, टोटल 7 लोगों को हमने इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया। टोटल अभी जब्त मशहूर का जो है उसका एक लग्जरी कार है बाबू खेमानी का, BMW का, तो उसी के साथ मिला के टोटल 60 लाख का अभी हम लोग को इसमें जब्ती हुआ है।